हेलो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं आपके लिए। क्यों लाया हूं पता है? क्योंकि 28 फेब को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है ना। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, ठीक है ना, उनको थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं एक तरह से। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस दो तरह की होती हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक को फर्दर डिवाइड करते हैं 3 to 1 में, मतलब टर्शरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, और लास्ट में बचता है अमोनिया। उनको भी फर्दर डिवाइड कर लेते हैं एथाइल अमाइन में और मेथाइल अमाइन में। ठीक है ना। तो अगर हम एलिफेटिक मेथाइल अमाइन की aqueous मीडियम में बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी मेथाइल अमाइन या बोले तो डाई मेथाइल सबसे ज्यादा बेसिक है, देन प्राइमरी, देन टर्शरी एंड देन अमोनिया। ठीक है ना। अगर हम मेथाइल अमाइन की बात करते हैं तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा स्टेप बेसिक होगा, देन टर्शरी, देन प्राइमरी एंड देन अमोनिया। ये aqueous मीडियम में, ध्यान रखिएगा। और अगर हम नॉन aqueous मीडियम में या गैसियस स्टेट पे बात करते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो फैक्टर है, ठीक है ना, वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है, क्योंकि नॉन एक्वस मीडियम है या गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है ना। तो फिर दो ही फैक्टर हमारे काम करेंगे, एक तो स्टेरिक फैक्टर काम करेगा, दूसरा प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, है ना। और उसके बेसिस पे देखेंगे तो प्लस आई इफेक्ट विल डोमिनेट ओवर द स्टेरिक फैक्टर। तो फिर दोनों में, चाहे वो एथाइल अमाइन हो या वो मेथाइल अमाइन हो या दोनों में से कोई भी हो, है ना, दोनों में क्या होगा, ऑर्डर सेम रहेगा, 3 to 1 एंड देन अमोनिया। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसे वो लगा रहे हो, साइन यूज कर रहे हो, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और अगर आप ऐसे यूज कर रहे हो तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिक्रीजिंग कैसे होगा और इंक्रीजिंग कैसे होगा, और गलत कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है, लोगों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। डिटेल्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल पे आइए, विजिट करिए। धन्यवाद।